आइए जानते हैं बिहार के हर जिले से जुड़ी फटाफट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगी राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा और विकास से जुड़ी हर जरूरी अपडेट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बिहार में एक बार फिर सरकारी खजाने में बड़ी सेंध लगी है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का ऐसा सिस्टम चल रहा है जहां टैक्स का गबन आम बात बनता जा रहा है। रोहतास के बाद अब भोजपुर जिला परिवहन कार्यालय DTO से 71 लाख रुपए के टैक्स गबन का बड़ा खुलासा हुआ है। मामला के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और जाँच तेज कर दी गई है। भागलपुर से बड़ी खबर, सुल्तानगंज में गंगाजल लिफ्ट परियोजना का काम रुक गया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और कंपनी के कर्मियों के बीच जमकर तू मैं हुई। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे। यहां वे शहर के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहीं दूसरी ओर कटिहार में समृद्धि यात्रा के दौरान एक बस गड्ढे में गिर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली खबर, जिले में एक सनकी युवक ने 11 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने बच्चे का गला रेतने के बाद शव को बोरे में भरकर मदार नदी किनारे झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। नवादा से दिल्ली तक जश्न का माहौल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन के निर्विरोध चयन के बाद नवादा में जश्न मनाया गया। सिर्फ 45 साल की उम्र में वे पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अमावा गांव में लड्डू बंटे, गुलाल उड़ा और समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। नितिन नवीन जल्द ही दिल्ली में कार्यभार संभालेंगे। मुंबई से जुड़ी सियासी खबर, नीतीश सरकार ने मुंबई में 30 मंजिला बिहार भवन बनाने का फैसला लिया है। मुंबई और MMR रीजन में पहले से कई राज्यों के भवन मौजूद हैं। हालांकि इस फैसले का मनसे ने विरोध शुरू कर दिया है। मनसे का कहना है कि वे मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। किसानों के लिए खुशखबरी, बिहार के किसानों की किस्मत बदलने वाली खबर सामने आई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सिंदूर की खेती पर क्रांतिकारी शोध किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस खेती से किसान लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। खेती की दुनिया में इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा है। गया से दर्दनाक सड़क हादसा, गयाजी जिले में स्कूल बस और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 35 वर्षीय गीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। BPSC अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, बिहार लोक सेवा आयोग ने विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। 22 जनवरी 2026 को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि 27 जनवरी 2026 से परीक्षा केंद्र की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। बेऊर जेल से गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जेल के भीतर ही गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बाढ़ अनुमंडल से बड़ी खबर, ढगबाहाचक गांव में सड़क निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। साधबाबा चौक के पास लगे शिलान्यास पट को ग्रामीणों ने उखाड़ फेंका। सड़क पर जल जमाव और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से परेशान लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। ही तो विकास नहीं का नारा बगहा में गूंज उठा। शास्त्री नगर से बेलवानिया तक प्रस्तावित पुल को रद्द किए जाने के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धनहारतवल पुल का चौड़ीकरण पर्याप्त नहीं है और सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली खबर। सोमा गांव में मरीज देखकर लौट रहे ग्रामीण डॉक्टर ललित कुमार साहू की अपराधियों ने सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल से 7 खोखा बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। हाजीपुर में देर रात मची अफरातफरी। वैशाली जिले में एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। घटना के बाद मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया और इलाके में दहशत फैल गई। दरभंगा से चौंकाने वाला मामला। एक छात्रा के साथ शिक्षक के फरार होने का मामला 3 महीने बाद भी अनसुलझा है। पुलिस प्रशासन के हाथ अब तक खाली हैं और दोनों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। मुजफ्फरपुर में मौसम ने बदला मिजाज। ठंड से हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शहर के कई इलाकों में हवा बेहद खराब दर्ज की गई है, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है। नालंदा से बेहद दुखद खबर। प्रसव एक परिवार के लिए मातम बन गया। अवैध निजी क्लिनिक में किए गए ऑपरेशन के बाद जच्चा और नवजात दोनों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज और लापरवाही ने 2 जिंदगियां छीन ली। सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 जनवरी तक हर हाल में जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। गोपालगंज रवाना होने से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद कम करना सरकार की प्राथमिकता। वैशाली से रहस्यमयी हत्या की खबर। लालगंज थाना क्षेत्र के पीड़ापुर गांव में नवविवाहिता की हत्या के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। सूचना मिलने पर मायके वाले पहुंचे, लेकिन घर बंद मिला। मुजफ्फरपुर में ठगी की बड़ी वारदात। खुद को पुलिस बताकर 2 बाइक सवार शातिरों ने सर्राफा मंडी में ज्वेलरी कारीगर से 1 किलो 400 ग्राम चांदी उड़ा ली। ठगी की रकम 3 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। अच्छी खबर मधुबनी से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मधुबनी ने पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। दिसंबर महीने में 76,000 से ज्यादा ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुए और सभी में 100% स्कैन एंड शेयर सिस्टम लागू किया गया। इससे मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे और इलाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। मिथिला पेंटिंग से बदलेगी ग्रामीणों की तकदीर। समस्तीपुर में मिथिला पेंटिंग को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। उप विकास आयुक्त ने मिथिला ग्राम नाबार्ड रूरल मार्ट का दौरा कर कलाकारों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग केवल कला नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। डीडीसी ने मार्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने, ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। इसका सीधा फायदा कलाकारों को मिलेगा, जिन्हें अब बिचौलियों के बिना राष्ट्रीय स्तर के बाजार तक पहुंच मिलेगी। नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षित कलाकार अब कपड़े, होम डेकोर और अन्य उत्पादों पर अपनी पेंटिंग कर देश भर में पहचान बना रहे हैं। शिक्षा विभाग से चौंकाने वाला खुलासा। दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड स्थित कमलपुर +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि 2 शिक्षिकाएं गीतू कुमारी सिन्हा और इंदु कुमारी फर्जी उपस्थिति दर्ज कर अवैध रूप से वेतन उठा रही थी। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की जाँच में इस गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। वहीं प्रधानाध्यापक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से लिए गए वेतन की वसूली के साथ साथ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस खुलासे ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर में अपहृत युवक की बेरहमी से हत्या। मुजफ्फरपुर में अपहृत युवक मनीष कुमार यादव की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। अपहरण के बाद उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मनियारी पुलिस ने शव को अज्ञात समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन बाद में सकरा थाना पुलिस ने परिजनों की पहचान के बाद पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने होटल संचालक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालात को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं।
किसानों के लिए जरूरी खबर, एक गलती रोक सकती है पीएम किसान का पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए गांव-गांव और पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में नए किसानों का पंजीकरण हो रहा है, वहीं पुराने लाभार्थियों की गलतियों को भी सुधारा जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बगहा में विशेष अभियान चलाकर किसानों से 21 और 22 जनवरी को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की अपील की गई है। प्रशासन का साफ कहना है, समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पीएम किसान का पैसा रुक सकता है।